अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम ईरान के साथ उजलत में, जल्दबाजी में या फौरी कोई मुआहदा कर लें। वो कहते हैं मैंने अपनी टीम से कह दिया है, पहले तमाम निकात को अच्छी तरह से देखें, पढ़ लें, गौर करें, उसके बाद हम किसी फैसले पर जाएंगे। दूसरी जानब ईरान जो है वो उसका ये कहना है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद हासिल है। बल्कि वो कहते हैं कि अमेरिका ने तो यहाँ तक फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के मतलब कह दिया है कि ये फील्ड मार्शल मेरे फेवरेट हैं, यानी माई फेवरेट फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब। तो वो कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका के साथ हमारी बातचीत मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जोहरी मामलात के ऊपर इस वक्त किसी भी किस्म के कोई मामलात नहीं चल रहे हैं। उधर जो अमेरिका के जो माइक रोबियो हैं यानी वज़ीर ख़ारजा, वो कहते हैं कि ये कोई इतनी जल्दी होने वाला काम नहीं है, ना ही हमें कोई जल्दी है, ना ही हम कोई जल्दबाजी करेंगे। अलबत्ता हम तमाम मामलात का, तमाम निकात का जायज़ा ले रहे हैं और इसके बाद ही किसी हतमी नतीजे तक पहुँच सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी मैंने कहा हाईलाइट्स बता दूँ, अब आपको तफसीलात बताता चलूँ कि नाज़रीन माई फेवरेट फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ये जुमला बार बार कह चुके हैं अमेरिकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ईरान ने भी कह दिया है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका का भी भरपूर एतमाद हासिल है, और वो ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो कशीदगी को ख़त्म करने के लिए फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो दिन रात काविशों में मसरूफ़ हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तो इस आर्जी जो जंग बंदी जो है इसको मुश्किल जंग बंदी में जो है वो इसका ऐलान करवा दिया जाए। तो ईरान ये कहता है कि जनाब इस वक्त हमारे मामलात यानी बातचीत का जो सिलसिला जो है वो अमेरिका के साथ ज़रूर चल रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत जारी है, और इस मकसद के लिए पाकिस्तान ही जो है वो सालिस का रोल अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की सालसी पर न सिर्फ ईरान को एतमाद है बल्कि दूसरा फरीक जो अमेरिका है उसको भी भरपूर एतमाद हासिल है। ईरान ये कहता है कि जनाब इस वक्त हमारी जो बातचीत है वो जोहरी मामला के अलावा बाकी तमाम इशूज़ पर हो रही है, और ये बातचीत किस हद तक नतीजा खेज़ हुई है, किस हद तक नहीं, तो इसका पता भी आप लोगों को जल्दी चल जाएगा। उधर मार्क रोबियो जो हैं, जो कि वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि जनाब अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है, अमेरिका तमाम निकात का, तमाम मामलात का, तमाम सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा ले रहा है, और अमेरिका वही फ़ैसला करेगा जो कि अमेरिका के मफाद में है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अमेरिका को ईरान से निकलने में कोई जल्दी नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी मुज़ाकराती टीम से भी ये कह दिया है कि आपको कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप तमाम सूरत हाल का जायज़ा लें, तमाम निकात को देखें, तमाम मामलात को देखें, और उसके बाद फ़ैसला करें और मशावरत से फ़ैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, बात ये है कि इस वक्त जो है काफ़ी हद तक मामलात को मुकम्मल कर लिया गया है। अंडर द टेबल बहुत सारे निकात पर जो है वो बातचीत मुकम्मल कर ली गई है। आबने हरमल के मकाम से पासदारान इनकलाब के लीडर कहते हैं कि ईरान की इजाज़त से कई बहरी जहाज़ जो हैं वो भी गुजर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये यानी दोनों अतराफ से बर्फ़ को पिघलाने में, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो दिन रात कोशां हैं, और पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ जो हैं वो पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। और अब ये चंद घंटों का खेल अगर कहा जाए कि रह गया है तो ये भी बेजाना होगा। यानी हतमी और फैसला कुन मरहले में ईरान और अमेरिका के मामला जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और अमेरिका की यही कोशिश है कि जनाब किसी न किसी तरह से इस यानी पाकिस्तान की यही कोशिश है कि ईरान और अमेरिका को जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठा दिया जाए और जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करवा दिया जाए। बहरहाल इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी का सिलसिला भी चल रहा है, और ज़्यादातर अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब के एक मीडिया ने दावा किया था
کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل تمام جو کشیدہ جو معاملات تھے ایران اور امریکہ کے درمیان ان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ حل کروا دیا ہے۔ تو سعودی عرب نے ہی یہ بھی بتایا تھا کہ اب وہ معاملات رہ گئے ہیں کہ بس جو دونوں جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ کر کے بیٹھیں گے، تو اور ایک دور ہوگا یعنی حتمی اور آخری اس مذاکرات کی میز پر، تو اس کے بعد مذاکرات کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب 24 گھنٹوں میں انہوں نے 2 دورے کیے ایران کے دارالحکومت تہران کے، اور وہ ایرانی صدر سمیت ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملے۔ ان کے بعد فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ایران تشریف لے گئے۔ تو بات یہ ہے سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایران کا دورہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور وہ جو ایشوز یا وہ جو مطالبات جو ایران نے امریکہ کے سامنے رکھے تھے ان کو وہ اگر یہ کہا جائے کہ منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ باقی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایک بات بتائی تھی کہ 49 سال کا یہ مسئلہ ہے ایران اور امریکہ کا، تو اب انہوں نے یعنی تیسری جنگ جو ہے وہ لڑی ہے۔ تو جناب جس ایک ایشو پر 2 ممالک جو ہے وہ 3 مختلف جنگیں لڑ چکے ہوں اور 49 سالہ یعنی تقریباً آپ دیکھیں نا کہ ایک ہاف سینچری کے قریب جو مسائل بنے ہوں، تو ان کو یعنی چند ہفتوں میں اگر پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستقل طور پر حل کروانے میں کامیاب ہو رہا ہے، تو یہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ان کے درمیان ایک مستقل پائیدار اور ایک مضبوط اور ایک جناب جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا حل کروانے کے لیے کوشاں ہیں کہ جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر طرف سے سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد معاشی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، اور جناب دنیا بھر میں ایک امن کا پیغام بھی جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے یہ جنگ 2 ممالک کے درمیان لگی تھی، لیکن اس 2 ممالک کی جنگ کی وجہ سے جو انڈائریکٹ جو ہے وہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، تو پاکستان بھی اس میں متاثر ہوا ہے۔ جیسا کہ میں روز بتاتا ہوں کہ پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ 400 روپے سے اوپر تجاوز کر چکی ہے، تو اسی طرح سے مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے، باقی ممالک بھی بھگت رہے ہیں۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ بہت جلد خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔